नेक्स्ट बताइएगा, ईवे ने किस बॉलीवुड अभिनेता को गोल्ड वीजा से सम्मानित किया है? संजय दत्त को। किसको? संजय दत्त को गोल्ड वीजा से सम्मानित किया है। नेक्स्ट बताइएगा, भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई नए शैक्षणिक सत्र में हिंदी सहित कितनी भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की मंजूरी दी है? 8 भाषाओं। यानी भारतीय जो ये तकनीकी शिक्षा परिषद है, हिंदी सहित 8 भारतीय भाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की मंजूरी दे दी है। कितने भाषा में? 8। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, मासिक धर्म, ये आपका है 28 मई को, 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई को। किसने चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता? चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता, यह बशर अल असद। बशर अल असद, बशर अल असद है, बशर अल असद। किस देश के राष्ट्रपति ने 1994 में रवांडा में हुए नरसंहार में अपनी भूमिका के लिए माफी मांगी है? किस देश के राष्ट्रपति ने 1994 में, हाँ ये है इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, जो 1994 में रवांडा में हुए नरसंहार में अपनी भूमिका के लिए माफी मांगी है। भारत रत्न प्रोफेसर CN राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए किस पुरस्कार से नवाजा गया? यह है अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड किनको मिला है? CN राव को। 19वें लॉस एंजलिस भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के ऑडियंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? 19वें लॉस एंजलिस भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के ऑडियंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? यह निर्देशक अजीत पाल सिंह की फिल्म है फायर इन द माउंटेन्स। ये निर्देशक अजीत पाल सिंह की जो फिल्म है फायर इन द माउंटेन्स, फायर इन द माउंटेन्स। फायर इन द माउंटेन्स। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश? अमेरिका। कौन है? अमेरिका। अब पहला है सिंगापुर। पहला कौन है? सिंगापुर है। पहला कौन है? सिंगापुर है, दूसरा अमेरिका। पहला सिंगापुर और दूसरा अमेरिका। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को। नेक्स्ट बताइएगा, अब असम सरकार ने कोविड के कारण माता पिता खोने वाले बच्चों के कल्याण के लिए किस योजना की घोषणा की? हाँ, ये है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? क्यों शुरू किया गया है? यानी कोरोना के कारण जो अपने बच्चे माँ बाप को खो दिए हैं, उनके पालन पोषण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के कारण अपने अभिभावक खो चुके बच्चों के लिए किस योजना की घोषणा की है? PM मोदी ने कोविड के कारण अपने अभिभावक को खो चुके बच्चे के लिए किस योजना की शुरुआत की है? PM केयर्स बाल योजना। PM केयर्स बाल योजना। PM केयर्स जो है आपका बाल योजना। PM केयर्स बाल योजना बच्चों के लिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार
NIA का जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया कुलदीप सिंह को। किसको? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह। किस राज्य सरकार ने अपना स्थापना दिवस 30 मई को मनाया? गोवा। गोवा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस है। किस देश ने कोरोना वायरस के भारतीय और ब्रिटिश रूप के मिले जुले का पता चला है? किस देश में कोरोना वायरस के भारतीय और ब्रिटिश रूप के मिले जुले का पता चला है? वियतनाम में। कहाँ? वियतनाम में। बिहार सरकार ने बाल सहायता योजना के तहत कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है? हाँ 1500 रुपया मासिक 18 वर्ष तक के बाल सहायता योजना के तहत। बाल सहायता योजना के तहत। बाल सहायता किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा 1500 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। कितने साल तक? 18 साल तक। माली के अंतरिम राष्ट्रपति किसे घोषित किया गया? माली। ये असीमी गोइता, कर्नल असीमी गोइता। कौन है? कर्नल असीमी गोइता। असीमी गोइता, कर्नल असीमी गोइता है। कमिट टू क्विट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? कमिट टू क्विट 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस है। वर्ल्ड टोबैको डे। वर्ल्ड टोबैको डे। वर्ल्ड टोबैको डे कब मनाया गया? 31 मई को। किस अमेरिकी अभिनेता का विमान दुर्घटना में निधन हो गया? अमेरिका का था ये। किस अमेरिकी अभिनेता का विमान दुर्घटना में निधन हो गया? यह जो लारा। जो लारा। जो लारा। जो लारा का विमान दुर्घटना में क्या हो गया? मृत्यु हो गया। ये अमेरिकी अभिनेता थे। किस राज्य सरकार ने 7 विश्वविद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देने को सैद्धांतिक मंजूरी दी? किस राज्य सरकार ने 7 विश्वविद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी? यह है आपका गुजरात। कौन है? गुजरात है। नेक्स्ट बताइएगा, तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO द्वारा WHO महानिदेशक विशेष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? WHO महानिदेशक विशेष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यह है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले अमेरिका के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने? माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला अमेरिका के सबसे उम्रदराज व्यक्ति ये है आपके आर्थर मुइर। आर्थर मुइर। आर्थर मुइर है। नेक्स्ट बताइएगा, माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला पर्वतारोही कौन बन गई? हाँ, यह तसांग इन होंगे। तसांग इन होंगे। तसांग इन होंगे। कहाँ के? हांगकांग के। माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला पर्वतारोही तसांग इन होंगे, हांगकांग के है। केरल के किस छात्र को असाधारण छात्र श्रेणी में UAE का गोल्डन वीजा दिया गया? हाँ, केरल के किस छात्र को असाधारण छात्र श्रेणी में UAE का गोल्डन वीजा दिया गया? यह तस्नीम असलम। यह है आपका तस्नीम असलम। तस्नीम असलम। तस्नीम असलम। बेलग्रेड ओपन का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच। बेलग्रेड ओपन का खिताब नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। बेलग्रेड ओपन कहाँ के? नोवाक जोकोविच सर्बिया का। विश्व दूध दिवस कब मनाया गया?